होम्स जो है वो बिहार के पूर्णिया ज़िले में बनाया गया है और सबसे ख़ास बात है कि गार्डनिंग का भी यहाँ पर बखूबी से ख्याल रखा गया है। फ्लावर प्लांट्स आपको दिख रहे होंगे हैं और तमाम जो फ्लावर प्लांट्स अभी जो है विंटर के वो नज़र आ रहे हैं और कुछ ऐसे प्लांट्स भी नज़र आ रहे हैं, खासकर कार्मोनस की वैरायटीज़ जो हैं वो एक से बढ़कर एक यहाँ देखने को मिल रही है। यहाँ जो प्लांट है वो इंडिया से तो है ही, इंडिया से बाहर से भी हमने प्लांट मंगवाया है और सबसे बड़ा आश्चर्य लगेगा लोन लेकर के मैंने प्लांट मंगवाया है। और आप ये देखेंगे यहाँ 5 पार्क है जिस सोसाइटी में हम लोग हैं अभी। यहाँ छोटे बड़े पार्क मिला के 5 पार्क हैं। हमने इसको इको फ्रेंडली कैंपस, ग्रीन कैंपस जिसको बोलते हैं, उसका भी हमारा जो बाउंड्री वाला है वो भी वर्टिकल गार्डन है। वहाँ कंक्रीट नहीं दिखेगा, सॉफ्ट एरिया हम ज़्यादा रखें, हार्ड एरिया कम रखें। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं देवांशु। पूर्णिया आए हुए थे और यहाँ पर मुझे एक बहुत ही यूनिक प्लांट जो है वो नज़र आ रहा है पनोरमा ई होम्स में। एक ऐसा प्लांट जो कि आपको पूरे बिहार भर में घूम जाइए, आपको वो प्लांट जो है वो कहीं नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले व्यू देखिए, नज़ारे का दीदार कीजिए। ये प्लांट जो है ना भाई साहब, मैंने बिहार में अब तक इससे पहले कहीं नहीं देखा है। हालांकि इसके छोटे प्लांट जो हैं वो पटना में इन दिनों मिल रहे हैं। कार्मोनस प्लांट कहा जाता है, बिहार का नेटिव प्लांट नहीं है, ये हैदराबाद से मंगवाया जाता है। और अब बिहार के पूर्णिया में ये प्लांट देखिए, पनोरमा ई होम्स के अंदर ऐसे कई प्लांट्स जो हैं वो लगाए गए हैं। पनोरमा ई होम्स जहाँ पर लोगों के घर के सपने को साकार किया जाता है और इस तरीके से साकार किया जाता है कि जब आप यहाँ रहें तो लगे कि आप किसी मिनी जंगल में रह रहे हैं। फूलों से सजा हुआ घर बनाया गया है और ऐसे ऐसे प्लांट मंगवाए गए हैं भाई साहब जो कि बिहार भर में दिखते नहीं हैं। बोनसाई है एक तरह से और इतना खूबसूरत है ये कार्मोनस का प्लांट। आप देख सकते हैं कि एक बार ले आइए और इसी तरीके से रहेगा और समय समय पर कटिंग जो है वो करवाते रहिए। और हल्का हल्का आप देख सकते हैं कि ये ग्रास भी काफ़ी इन दिनों पॉपुलर हो गया है, घर को सजाने में काम आया जाता है। तो आप विजुअल्स देखिए। तो पनोरमा ई होम्स जो है वो बिहार के पूर्णिया ज़िले में बनाया गया है और सबसे ख़ास बात है कि गार्डनिंग का भी यहाँ पर बखूबी से ख्याल रखा गया है। फ्लावर प्लांट्स आपको दिख रहे होंगे हैं और तमाम जो फ्लावर प्लांट्स अभी जो है विंटर के वो नज़र आ रहे हैं और कुछ ऐसे प्लांट्स भी नज़र आ रहे हैं, खासकर कार्मोनस की वैरायटीज़ जो हैं वो एक से बढ़कर एक यहाँ देखने को मिल रही है। तो कुल मिलाकर कहें कि एक ऐसी जगह है ये जहाँ पर गार्डनिंग का भी बखूबी जो है वो ख्याल किया गया है, यानी कि हरियाली का भी खूब ख्याल किया गया है। आप देखिए ठंड वाले पौधे भी इधर नज़र आ रहे हैं और अब हम गार्डन एरिया में लेके चल रहे हैं। दरअसल बिहार के पूर्णिया में पनोरमा ई होम्स जो है वो लोगों के लिए डुप्लेक्स फ्लैट बना रही है और अब अभी भी निर्माणाधीन है, लेकिन उससे पहले ही गार्डन एरिया जो है वो बना लिया गया है। गार्डन एरिया जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि देखिए, गार्डन अगर आपके पास हो, अगर आपकी आंखों के आसपास गार्डन नज़र आ रहा हो, हरियाली नज़र आ रहा हो, तो कहीं ना कहीं ये आपके मूड को स्विच ऑन करता है, आपके मूड को स्विच ऑन करता है। और ये देखिए, हम पनोरमा ई होम्स के गार्डन एरिया में नज़र आ रहे हैं। देखिए गार्डन कितना खूबसूरत जो है वो बनाया गया है, बिल्कुल बेहद खूबसूरत। और सभी तरह के प्लांट्स जो हैं वो यहाँ लगाए गए हैं, इसलिए लगाए गए हैं कि जब आप यहाँ रहने आएँ, जब आप इसके आसपास हों तो कहीं ना कहीं आपका मूड जो है वो स्विच ऑन हो, और ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, घर तो आपको कोई भी बना कर दे देगा, लेकिन इस तरीके का घर शायद ही आपको कोई बना के देगा। और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पनोरमा ई होम्स के CMD संजीव मिश्रा जी भी होंगे। घर तो बहुत बनाते हैं, लेकिन आप इस तरीके से घर बना रहे हैं कि हरियाली भी मुझे बखूबी दिख रही है। और आपने ऐसे से प्लांट मंगवा लिए, बाहर से भी प्लांट अगर आपको लगा कि नहीं पनोरमा ई होम्स के ये प्लांट होना चाहिए ई होम्स के अंदर, तो आपने बाहर से भी मंगवा लिए महंगे महंगे प्लांट। यहाँ जो प्लांट है वो इंडिया से तो है ही, इंडिया से बाहर से भी हमने प्लांट मंगवाया है और सबसे बड़ा आश्चर्य लगेगा लोन लेकर के मैंने प्लांट मंगवाया। और आप ये देखेंगे यहाँ 5 पार्क है जिस सोसाइटी में हम लोग हैं अभी। यहाँ छोटे बड़े पार्क मिला के 5 पार्क है। हमने इसको इको फ्रेंडली कैंपस, ग्रीन कैंपस जिसको बोलते हैं, उसका भी हमारा जो बाउंड्री वाला है वो भी वर्टिकल गार्डन है।
वहाँ कंक्रीट नहीं दिखेगा। तो सॉफ्ट एरिया हम ज़्यादा रखे हैं, हार्ड एरिया कम रखे हैं। जैसे हम लोग अब टेम्परेचर कैसे बढ़ता है, यदि आप कंक्रीटिंग कर देते हैं, पीसीसी आरसीसी कर देंगे तो वहाँ हीट जनरेट होगा, वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। लेकिन आप देखेंगे ज़मीन पे भी हमने यहाँ पेवर ब्लॉक्स नहीं लगाया है, ज़मीन पे हमने हर जगह ग्रास लगाया है ताकि हीट जनरेट ना हो। यदि हम यहाँ पीसीसी आरसीसी कर देंगे तो यहाँ क्या होगा, हीट जनरेट होगा और टेम्परेचर वहाँ का ऑब्वियस है ज़्यादा होगा। तो इन सब चीज़ों का हमने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। गार्डनिंग का, हॉर्टिकल्चर का बहुत अच्छा यहाँ हमने रोड के दोनों तरफ, अंदर गार्डन में, बाउंड्री की तरफ से हर जगह फूल पत्ती पौधा का इस्तेमाल किया है। और इसमें 1000 पपीता का पेड़ भी लगाया हमने। अमरूद है, खाने वाला फल है। सोसाइटी में जनरली होता है क्या, सिर्फ 100 प्लांट होता है। 100 प्लांट के अलावा हमने यहाँ फ्रूट्स वगैरह भी लगवाया है ताकि सोसाइटी वालों को उसका लाभ मिल सके। और हर टेरिस गार्डन आपको, हर टेरिस पे आपको गार्डन मिलेगा। और उसमें जितना भी टेरिस है मैं आपको दिखाऊंगा अभी। टेरिस पे आपको टमाटर है, हरी मिर्च है, इन सब तमाम सुविधा के साथ हमने सबको यहाँ घर मुहैया करो। लेकिन एक चीज़ मुझे लग रही है, आपको ये कार्मोनस प्लांट जो कि बोनसाई की शक्ल में है वो आपको बहुत पसंद है, मंगवा लिया आपने देखा, मंगवा लिया कि ये पनोरमा ई होम्स की ज़रूरत है। जी जी जी, नहीं ज़रूरत तो है ही। ज़रूरत आज के रेट में जो आप देख रहे हैं, जो पॉल्यूशन जिस तेज़ी से फैल रहा है, यदि हम प्लांटेशन नहीं करेंगे तो ये आने वाले समय में हमारे नेक्स्ट जनरेशन को बहुत दिक्कत आएगी। और प्लांटेशन तो करना ही चाहिए, जितना ग्रीनरी रहेगा उतना पॉल्यूशन अच्छा रहेगा। और उसको भी देखते हुए, क्योंकि ग्रीन कैंपस हमको बनाना है, मेरा शुरू में था कि नहीं हमको ग्रीन कैंपस चाहिए, तो ग्रीन कैंपस में आपको ये सब चीज़ मैंडेटरी है, आपको करना ही करना पड़ेगा। उसी को देखते हुए हमने प्लांटेशन का यहाँ ऐसे सारे हमारा जितना भी प्रोजेक्ट आप देखेंगे तो हमने ग्रीनरी का ध्यान रखा है। इसमें कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि ग्रीन कैंपस है। और उसी को देखते हुए हम तो इंडिया में जितने भी अच्छे अच्छे शहर हैं वहाँ से, हैदराबाद से भी हमने पौधा मंगवाया है। आप देखेंगे कुछ प्लांट हम यहाँ मैं आपको ये दिखाऊंगा। जैसे कटहल है, ये हम थाईलैंड से मंगवाया है। ये लाल कलर होता है। जनरली जब कटहल फलता है तो उसका बाहरी कलर जो हिस्सा होता है वो ग्रीन होता है, लेकिन इसका रेड होगा। ये से बेल का पेड़ है, आम का पेड़ है। ये बेल अभी इस बार हम फला था, बहुत छोटा बेल है, ये फला था। अमरूद है, ये हमको लग रहा है कि साल में 3 बार फलता है। अच्छा, अभी भी इसका हम फल खाएं। ये बेल अभी हम तोड़े हैं। ये चीकू है, ये चीकू बहुत छोटा सा पेड़ है, ये भी हमने थाईलैंड से मंगवाया है। ये चीकू थोड़ा सा लेकिन फला था इस बार। तो इन सब चीज़ों का आप देखेंगे। हमारा छोटा सा पेड़ है आम, इसमें लास्ट ईयर भी हम 1 साल हुआ है इसको लगाए हुए, 1.5 साल 18 महीना हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर भी हम इसका फल तोड़ के खाए थे। तो छोटे छोटे प्लांट है लेकिन सभी फलदार हैं। और इसका हमने ध्यान रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी हो हमारे कैंपस में ताकि लोग इसका आनंद उठा पाए। आप खुद भी लगता है कि गार्डनिंग के दीवाने हैं। मैं तो बोला कि आपको बैंक से लोन लेकर के तब मैंने पौधा खरीदा, लगभग 4 करोड़ रुपए का पौधा खरीदा हमने। देखिए, बैंक से लोन लेकर इन्होंने पौधा खरीदा है और पनोरमा ई होम्स जो कि पटना बिहार के पूर्णिया में है वहाँ पर लगाया है। ये बेसिकली बिल्डर हैं, घर बनाते हैं, लोगों के सपनों का आशियाना बनाते हैं। लेकिन सपनों के आशियाना बनाते बनाते गार्डनिंग का भी इस तरीके से ख्याल रखते हैं कि इस तरीके का गार्डन जो है वो नज़र आ रहा है। 1500 इन्होंने बताया कि पपीते का पेड़ पनोरमा ई होम्स के अंदर लगाए जाएंगे। और अभी भी जो है वो गार्डन एरिया जो है तैयार ही हो रहा है। देखिए ना कितना खूबसूरत लग रहा है कि हम किसी बड़े पार्क में आए हुए हैं। पार्क तो बहुत हैं लेकिन बड़े पार्क में आए हुए हैं। और ऐसे प्लांट जो कि आपको यहाँ पर मौजूद है, जो कि आपको शायद ही बिहार में कहीं मिले। गार्डनिंग बहुत ज़रूरी हिस्सा हो जाता है सर हमारे जीवन के लिए, आप मानते हैं? जी जी जी, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। चलिए, गार्डनिंग जो है वो हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो हो जाता है। यही वजह है कि पनोरमा ई होम्स जो कि पूर्णिया में स्थित है, गार्डनिंग का बहुत ही बखूबी से ख्याल रखा गया है। कार्मोनस प्लांट्स को आप देख रहे हैं, जहाँ पर देखिए जिस शक्ल में आप चाहेंगे उस शक्ल में आप इसे ढाल देंगे। इस प्लांट की खूबी भी यही है। और बहुत ही मिनिमम केयर वाला ये प्लांट जो है वो माना जाता है। आप इसे लगा दीजिए, बस केयरिंग आपको इतनी करनी है कि समय समय पर कटिंग करते रहिए। और जिस डिज़ाइन में आपने इसे मंगवाया है उसी डिज़ाइन में ये हमेशा टिका हुआ रह जाएगा। देखिए, कार्मोनस प्लांट्स की भरमार है यहाँ पर, एक से बढ़कर एक से डिज़ाइंस में कार्मोनस प्लांट्स जो हैं वो यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बिहार के पूर्णिया स्थित पनोरमा ई होम्स के अंदर मौजूद हैं, जहां पर हम आपको उनके गार्डन एरिया का एक पोर्शन दिखा रहे हैं। एक पोर्शन दिखा रहे हैं। हाँ, क्या क्या ये है? हमने सेप बनाया है। पौधा तो एक ही है
जैसे ये दिल का बना हुआ है, वहाँ कैशियो बना हुआ है, इस तरह से हमने सब डिज़ाइन करवाया है। हमारा जो हॉर्टिकल्चर का टीम है तो लड़के लोग डिज़ाइन बना बना करके हम लोगों को दिखाते हैं। ये जस्ट सैंपल है, इसमें फिर हम लोग को जो लगता है कि नहीं ये अच्छा लग रहा है, इसका फिर हम लोग फिर पौधा बनवाते हैं। तो हम पनोरमा ई होम्स के गार्डन एरिया के एक पोर्शन में ही मौजूद है। यहाँ पर चारों तरफ ही गार्डन है। जब आप इंटर करिएगा तो देखिए किस तरीके का गार्डन एरिया बनाया गया है और चारों ओर पनोरमा घर के चारों ओर गार्डन एरिया है और टेरेस पर भी गार्डन जो है वो बनाया जा रहा है। तो कुल मिला कहें कि बिहार में इससे इतर हरियाली के साथ घर आपको शायद ही आपको मिले। फिलहाल इस वीडियो को हम यहाँ पर एंड कर रहे हैं।